Welcome back again. We are going to start the second part of the last chapter, tripartite struggle between the between the dynasties which we have studied earlier, है ना? अब हम उस चैप्टर के आगे के जो क्वेश्चंस हैं, फॉरेन इन्वेशन वगैरह जो है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। उनके अलावा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कश्मीर जो हमारा कश्मीर है वो किस तरीके से उसकी हिस्ट्री क्या रही है, एंड उसके बाद जो चोला चेरास पांड्याज ये सब जो रहे हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 7, और जो उनकी न्यू एनसीईआरटी है उसका जो पार्ट 2 है उसका है ये चैप्टर। ठीक है, फ्रॉम 6 to 10th सेंचुरी एम्पायर्स एंड किंगडम्स वाला जो चैप्टर है वो। सो लेट्स, जो प्रेजेंट डे हमारा कश्मीर है जिसको हम वेरी वेल नोन हम जानते हैं ना कश्मीर, तो वहां पर कल्हाना करके जो है एक राइटर है जिसने बुक लिखी, ऑथर्ड रजत रागिनी। ठीक है, द रिवर ऑफ किंग्स इस नाम से इसने एक बुक लिखी, और इस बुक के अंदर उसने वहां पे रूल करने वाले अलग अलग रूलर्स के बारे में लिखा। ललितादित्य मुक्तापिदा ऑफ द करकोटा डायनेस्टी इज सीन एज अ फर्म रूलर, यानी इसके बुक के अकॉर्डिंग, जो इसने बुक लिखी है रजत रागिनी, इसके अकॉर्डिंग है कि वहां पे ललितादित्य मुक्तापिद जो है एक रूलर रहे, कारकोटा डायनेस्टी के थे ये बहुत ही अच्छे रूलर उस समय रहे। लेट 10th सेंचुरी में हमने देखा कि वहां पर एक क्वीन आई, क्वीन दिद्दा। उन्होंने अपना पावर कंसोलिडेट किया, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाई, एंड बट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू कल्हाना बाय रूथलेसली एलिमिनेटिंग राइवल्स इंक्लूडिंग हर ओन ग्रैंडसन, यानी वो क्या कर रही थी, कोई मर्सी नहीं दिखा रही थी, जो भी उसके दुश्मन थे उस क्वीन के वो सबको खत्म कर रही थी। इवन उसने अपने खुद के ग्रैंड सन्स को भी खत्म कर दिया। शी फाउंडेड अ न्यू टाउन, उन्होंने बहुत सारे नए नए टाउन्स बनाए, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, एंड रीस्टोर्ड मैनी मोर, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स ऐसे टाउन्स जो कि खत्म हो रहे थे उनको उन्होंने रीस्टोर किया। तो यहाँ देखो, ये जो है कल्हाना की रजत रागिनी करके क्रॉनिकल है, किंग ऑफ कश्मीर, कश्मीर के जितने भी किंग हैं उनके बारे में उन्होंने अपनी इस बुक में मेंशन किया है। कश्मीरी स्कॉलर और पोएट रहे हैं ये, और इन्होंने ये एक तरीके से ना पोएम के फॉर्म में है। ठीक है, ये एपिक पोएम है रजत रागिनी, इन संस्कृत संस्कृत में है। कब लिखी गई थी ये? 12th सेंचुरी में लिखी गई थी। ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई? संस्कृत में लिखी गई। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे। 12th सेंचुरी में हुई, संस्कृत में लिखा गया, पोएम के फॉर्म में क्रॉनिकल था, और इसको लिखा किसने? कल्हाना ने। कौन थे वो एक पोएट और कश्मीरी स्कॉलर थे। ही नरेटेड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रूलिंग डायनेस्टी फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू हिज ओन टाइम, यानी उनके बिगिनिंग से लेकर उसके खुद के टाइम तक जो कुछ भी हिस्ट्री रही कश्मीर की, उन्होंने उसके बारे में सब कुछ इसमें मेंशन किया है। देखो, कश्मीर जो है एक बहुत ही मेजर सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग हुआ करता था, फिलोसफी एंड आर्ट्स को लेके। आज कश्मीर की तस्वीर कुछ अलग ही है, और आप सब अवेयर हो इसको लेकर। लेकिन अगर हम अपने एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, हम 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, है ना? तो इन सेंचुरी में कश्मीर की जो तस्वीर थी वो अलग थी। तो उस समय कश्मीर एक संस्कृत सेंटर था, संस्कृत लर्निंग का। कैन यू इमेजिन कि आज ऐसा हो सकता है, संस्कृत लर्निंग का सेंटर कश्मीर बन सकता है? होपफुली नियर फ्यूचर बन जाए। तो पहले ये संस्कृत लर्निंग था, फिलोसफी एंड द आर्ट्स। फिर है अ स्कूल ऑफ थॉट कॉल्ड कश्मीरी शेविज्म प्रोड्यूस सेवरल ग्रेट स्कॉलर्स, यानी कश्मीर में जो रिलीजन वो फॉलो करते थे, जो कल्चर वो फॉलो करते थे, वो शेविज्म था। और उनके अकॉर्डिंग ये था कि इस शेविज्म ने बहुत सारे बड़े अच्छे स्कॉलर्स को जन्म दिया, जैसे कि अभिनव गुप्ता के बारे में आता है, who works on philosophy, poetry, art and aesthetics had a vast influence across India। जिन्होंने किस पे काम किया? फिलोसफी पे, पोएट्री पे, आर्ट्स पे, एस्थेटिक्स पे, इन सब के ऊपर उन्होंने काम किया, और बहुत ही वास्ट इन्फ्लुएंस इनका रहा ऑल ओवर द इंडिया। Kashmir also serve as a crucial bridge for Buddhist scholars with scholars, monks, texts traveling between Kashmir and other parts ऑफ नदर्न इंडिया, तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। यानी कश्मीर क्या कर रहा था? कश्मीर एक सेंटर की तरह रोल प्ले कर रहा था, है ना? एक सेंटर की तरह वो रोल प्ले कर रहा था, किस चीज में? विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ द कंट्री के बीच में कश्मीर। ठीक है, बहुत सारे ट्रेवलर्स आए जिन्होंने कश्मीर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बिटवीन अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया, कश्मीरी आर्टिसन, स्कल्पचर्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, पेंटर्स वर इन डिमांड अक्रॉस नॉर्थ इंडिया एंड बियॉन्ड, यानी नॉर्थ इंडिया से लेकर बाहर तक हर जगह कश्मीरी स्कल्पचर्स की, उनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स की, उनके आर्टिशंस की डिमांड थी। देखो यहाँ पे एक स्टैंडिंग शिवा है कश्मीर में,
थे उस समय, कश्मीर से मिला है ये हमें एक स्टैंडिंग शिवा 8th सेंचुरी में जो वहां के रूलर्स ने बनाया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कश्मीर खत्म हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं दक्कन के बारे में, दक्कन और उससे आगे। देखो इसमें आपने पढ़ा था दक्कन को जो है हमारे हर्षवर्धन है ना, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया कि हर्षवर्धन जो किंग थे उनकी जो आकांक्षाएं थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, और इन्हीं आकांक्षाओं में से एक आकांक्षा उनकी ये भी थी कि वो दक्कन को भी जो है कैप्चर कर ले, सो दैट उनका नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट, नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में तो वो ऑलरेडी थे ही, वो सदर्न पार्ट में भी जा रहे थे, साउथ इंडिया में भी जा रहे थे। लेकिन क्योंकि वहां पर दक्कन में उस समय, सॉरी, पुलकेशिन सेकंड जो है वो उनको मिल गए, और उन्होंने उनको वहां से क्या कर दिया, रुखसत कर दिया। उन्होंने बोला कि डिफीट कर दिया उनको वॉर में, है ना, कि आपको दक्कन तो मिलेगा नहीं। तो देखो एक ये सिंप्लीफिकेशन मैप ऑफ मेन किंगडम है इन दी दक्कन एंड सदर्न इंडियन ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस पीरियड में कौन कौन से थे, देखो ये हमने पढ़ा, राष्ट्रकूटास के बारे में, चालुक्यास के बारे में, है ना, पांड्यास, चेरास के बारे में हम आज पढ़ेंगे, चोलास के बारे में पढ़ेंगे, पल्लवास के बारे में पढ़ लिया, ईस्टर्न चालुक्यास के बारे में पढ़ लिया। ईस्टर्न चालुक्यास वेंगी उनका कैपिटल हुआ करता था, है ना। ये मैप है, ये सारे जो मैप्स होते हैं ना, दीज मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं चालुक्यास के बारे में। देखो इन दिस मिड 6th century सीई पुलकेशिन फर्स्ट फाउंडेड द चालुक्य डायनेस्टी, यानी कि दक्कन में किसकी वो थी, चालुक्यास की थी, है ना। चालुक्यास थे दक्कन में, और वहां का किंग कौन था, पुलकेशिन था। तो पुलकेशिन जो है उसने फाउंड किया था चालुक्य डायनेस्टी को, उसका कैपिटल उसने किसको बनाया, वतापी को। वतापी कहाँ है, आज बादामी कर्नाटक में है। और ये बहुत ही फेमस है फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स मैग्निफिसेंट हिंदू एंड जैनिज्म केव टेम्पल्स, यानी कि ये जो हमारा चालुक्यास की जो डायनेस्टी थी वतापी, है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस किस चीज के लिए है, बहुत ज्यादा फेमस है वहां पे हिंदू और जैन केव टेम्पल्स वहां पे पाए गए हैं। अर्लियर चालुक्यास, पहले चालुक्यास का कैपिटल क्या था, आर्यपुरा। ठीक है, इस मैप में जो है पहले क्या दे रखा है इन्होंने, पहले जो इन्होंने दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे आर्यपुरा, इज इट विजिबल टू यू, यहाँ पे ये आर्यपुरा का है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओहो, देखो यहाँ पे पहले क्या है, चालुक्यास का आर्यपुरा, एंड नेक्स्ट क्या हो गया, वतापी हो गया। ठीक है, आर्यपुरा लेटर नोन एज आयवोल, प्रेजेंट डे एहोल में है, ये इज होम टू ओवर 100 ऑफ हिंदू बुद्धिस्ट जैन टेम्पल्स। यहाँ पे बहुत सारे हिंदूज के टेम्पल हैं, जैन के टेम्पल हैं, बुद्धिस्ट के टेम्पल हैं। वन ऑफ देम 7th century में जैन टेम्पल एक है एहोल मेगुती हिल में। डिस्प्ले ऑन इट्स ईस्ट वॉल अ लेंदी संस्कृत डिस्क्रिप्शन, इनके ईस्ट वॉल में एक संस्कृत में डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, जिसके अंदर इन्होंने चालुक्यास को प्रेज किया है, स्पेशली जो पुलकेशिन सेकंड जो किंग है इनके, इनके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिखी हुई है। देखो ये रहा, ये यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना, यही है वो। ठीक है, टेम्पल एहोल में जो ये टेम्पल है, और यहाँ पर जो ये एरो दिख रहा है इस जगह पर, यहाँ पर इन्होंने संस्कृत में जो है सम प्रेजिंग वर्ड्स लिखे हैं, किसके लिए, पुलकेशिन सेकंड के लिए, एंड अबाउट चालुक्यास डायनेस्टी के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने इसमें लिखी हुई है। इनका कोट पोएट कौन था, देखो उस समय में हर किसी का कोट का एक अपना एक पोएट था, जैसे हर्षवर्धन का बाणभट्ट था, उसी तरीके से पुलकेशिन का जो है कोर्ट का जो पोएट था वो था रवि कीर्ति। उसने रिकॉर्ड किया पुलकेशिन सेकंड विक्ट्रीज ओवर हर्षा, यानी उसने हर्षा को किस तरीके से हराया, हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने, उस चीज को रवि कीर्ति ने अपने रिकॉर्ड्स में रखा। ठीक है, जैसे कि आगे आने वाले लोग इनके बारे में जान सके। लेकिन एक चीज और थी, वो ये कि इन्होंने ना कुछ ज्यादा ही ओवर महिमा मंडन कर दिया। ठीक है, कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बता दिया पुलकेशिन सेकंड को ओवर हर्षवर्धन, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो जितने भी टेक्स्ट वगैरह उस समय लिखे गए थे, उन टेक्स्टों का मेन मकसद यही होता था कि इन फ्यूचर जब लोग उसे पढ़े तो उस समय के किंग्स के बारे में उनको बहुत ऐसा लगे कि देवर वेरी भव्य पीपल, है ना, बहुत अच्छे थे, उनमें अंदर तो कोई बुराई ही नहीं थी। उसी तरीके से रवि कीर्ति ने भी अपने रिकॉर्ड्स में पुलकेशिन सेकंड के बारे में यही सारी चीजें मेंशन की। देखो अर्ली 7th century में मोस्ट ऑफ इंडिया वाज डोमिनेटेड बाय टू ग्रेट इंपीरियल पावर, दो बड़े इंपीरियल पावर थे हमारे किस समय, हम बात कर रहे हैं 7th century के बारे में। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा ट्रिपरटाइट स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, जो कि 8th से लेके हमारे 10th century तक रहा। 10th century हम बोलते हैं, वैसे 9th century तक रहा, है ना। ट्रिपरटाइट स्ट्रगल क्या रहा, ट्रिपरटाइट स्ट्रगल। लेकिन उस ट्रिपरटाइट स्ट्रगल से पहले जो था उसके बारे में क्या बताते हैं, तो उस ट्रिपरटाइट स्ट्रगल से पहले के बारे में बताते हैं 7th century में जो है दो मेन पावर्स थी जिन्होंने ऑल ओवर जो है इंपीरियल पावर कहलाया जाता है, ऑल ओवर इंडिया को जो है अपने कब्जे में ले रखा था। तो वो दो थे, एक तो था हमारा हर्षवर्धन जो कि नॉर्थ में थे विंध्यास में, और दूसरे थे हमारे पुलकेशिन सेकंड जो कि साउथ में थे, है ना।
नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ तक में हमारा हर्षवर्धन का राज था, और हमारे साउथ में किसका था, पुलकेशन सेकंड का राज था। बाय 8th सेंचुरी द राष्ट्रकूटास हैड रिप्लेस्ड चालुक्याज इन द दक्कन। उसके बाद जैसे ही 8th सेंचुरी की एंट्री होती है, 8th सेंचुरी की एंट्री होते ही जो राष्ट्रकूटा, जो एक नया डायनेस्टी आया, उस नए डायनेस्टी ने क्या किया, चालुक्यास को ओवरथ्रोन कर दिया, इसको निकाल के फेंक दिया, और इसकी जगह पर खुद दक्कन में क्या हो गए, थ्रोन हो गए, बैठ गए। From the 10th century onward is known as the Western Chalukyas, कल्याणी their new capital। उसके बाद 10th century onward, 10th century से आगे तक यही देखा गया कि जो हमारा ये था पूरा का पूरा साउथ एरिया दक्कन वाला, वो जो है वेस्टर्न चालुक्यास के नाम से जाना जाने लग गया, जिन्होंने अपना कैपिटल बनाया कल्याणी, उनका न्यू कैपिटल था। मॉडर्न जो है बसव कल्याण नर्दर्न कर्नाटक में है, उस जगह पर इन्होंने इसका कैपिटल बनाया। एज चालुक्यास एम्पायर ऑफ बदामी डिक्लाइन, फिर क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है एक एरा के बाद एक डायनेस्टी का डिक्लाइन आता ही आता है। तो जब ये डायनेस्टी का डिक्लाइन आया तो इट्स ईस्टर्न ब्रांच एसर्टेड इंडिपेंडेंस, एक्सपेंडेड इट पावर इन ईस्टर्न दक्कन। और जो इसके अंडर आने वाले जितने भी किंगडम्स थे, उन्होंने इनसे जो है इंडिपेंडेंस पाया और अपने पावर को कहाँ पहुंचाया, ईस्टर्न दक्कन में पहुंचाया। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ईस्टर्न चालुक्यास। और इन्होंने प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में जो वेंगी है उसको रूल किया, कैपिटल वहां बनाया। दे ऑफन क्लैश विद राजकुटास, और अक्सर इनके जो झगड़े थे वो चालुक्यास राजकुटास के साथ होते ही रहते थे, चालुक्यास का। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है हिस्ट्री ऑफ चालुक्यास डायनेस्टी की हिस्ट्री बताई हुई है। ओरिजिन इसमें यह है कि 6th सेंचुरी में ये फाउंड हुआ, कैपिटल इसका वतापी था। बाद में वो वतापी से पहले कुछ और था, उसके बाद वतापी आया। कनकस दक्कन रीजन को कनकस्ट किया, हर्षा को डिफीट किया, है ना, पल्लवास के साथ लड़े। रिलीजन हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तीनों ही तरीके के रिलीजन थे यहाँ। एडमिनिस्ट्रेशन इनका फ्यूडल सिस्टम और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी इनकी। ग्रेट किंगडम्स इनके रहे, पुलकेशन सेकंड जिनके बारे में हमने बार बार पढ़ा है, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया। उसके बाद विक्रमादित्य प्रथम एंड विक्रमादित्य द्वितीय, यानी विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड। आर्ट एंड कल्चर में रॉक कट टेम्पल्स मिलते हैं हमें, एहोल और एहोल का जो आपने वो देखा अपने टेम्पल, जो उन्होंने जैनिज्म के उसमें बनाया था वो। और इसके बाद है विष्णु और शिवा के स्कल्पचर्स इस समय पे मिले। लिगेसी इनकी सक्सेसर स्टेट्स थे, वेस्टर्न ईस्टर्न चालुक्यास तक बढ़े, और राजकूटा से इनके हमेशा झगड़े चलते रहे। ट्रेड एंड कल्चर में क्या था, मैरीटाइम ट्रेड एंड कन्नड़ लिटरेचर यहाँ पे देखने को मिलता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पल्लवास। पल्लवास के बारे में अब हम पढ़ते हैं। जैसे हमने कल ट्रिपटाइट स्ट्रगल में तीन उनके बारे में पढ़ा था, आज हम ऐसे ही, इनके बीच में कोई ट्रिपटाइट स्ट्रगल जैसा नहीं हुआ, लेकिन ये भी साउथ के बहुत ही फेमस डायनेस्टीज रही है। इट्स कैपिटल एट कांची, यानी कांची, कांचीपुरा जो है प्रेजेंट डे कांचीपुरम तमिलनाडु का, वो इसका फेमस कैपिटल था। डायनेस्टी रीच इट्स पीक, डायनेस्टी कब अपने पीक पर पहुंची, वो थी 7th सेंचुरी में अंडर महेंद्र वर्मन फर्स्ट। जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे उनके सुपरविजन में ये डायनेस्टी काफी पीक पर पहुंच गई थी 7th सेंचुरी में, एंड उनके सन थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ठीक है, लेटर वॉज ऑल्सो नोन एज ममल्ला, जिसका मतलब होता है रेसलर और वॉरियर, को नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ठीक है, इट वॉज ही हु डिफीटेड पुलकेशन सेकंड, यही थे वो जिन्होंने पुलकेशन सेकंड को हराया था, एंड वेंट ऑन टू कैप्चर बदामी, और बदामी को कैप्चर किया था। उसके बाद इन्होंने ही रिट्रीटेड कीपिंग दी तुंगभद्रा रिवर एज एन अनरिटर्न बाउंड्री बिटवीन टू पावर। तुंगभद्रा रिवर जो है एक तरीके का इन दोनों ही पावर्स के बीच में एक बाउंड्री की तरह काम कर रहा था। ही ऑल्सो सेंट अ नवल एक्सपीडिशन, इन्होंने श्रीलंका भी भेजा, अपनी आर्मी श्रीलंका भेजी, ताकि वहां पे जो सिहली प्रिंस रहा करते थे, उनका थ्रोन खो गया था मतलब वो हार गए थे, तो उनको जितवाने के लिए इन्होंने अपनी आर्मी वहां पर भेजी। कांजीपुरम वॉज नॉट ओनली ऑन इम्पोर्टेंट कल्चरल सेंटर बट ऑल्सो एन इकोनॉमिक हब, है ना, क्योंकि कांजीपुरम जो है सिर्फ कल्चरल सेंटर ही नहीं था बल्कि इकोनॉमिक हब भी था। ट्रेड यहाँ बहुत अच्छी होती थी। अब ट्रेडिंग में देखो ये क्या क्या ट्रेड करते थे, स्पाइसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू रिमेम्बर। क्या ट्रेड करते थे, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स में ये सिल्क भी ट्रेड करते थे, आइवरी, ठीक है, और दूसरे लग्जरी गुड्स बेसिकली। ठीक है, ये लग्जरी गुड्स वगैरह भी ट्रेड करते थे। तो पल्लवास डेवलप ट्रेड रिलेशन नॉट ओनली विद श्रीलंका, श्रीलंका के साथ ही इनका ट्रेड रिलेशन नहीं था, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे ऐसे सेवरल सी पोर्ट्स थे जहां पर इनका कब्जा था, जहां से इनके रिलेशन अच्छे थे। इन पर्टिकुलर ममल्लापुरम ऑल्सो नोन एज महाबलीपुरम भी इसको हम बोलते हैं। एंशियंट चाइनीज, पर्शियन, रोमन कॉइन्स, ये सब हमें वहां से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं, ममल्लापुरम से, यानी महाबलीपुरम से। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्योंकि फॉरेन के जो है हमारे हमें
वहाँ पे कॉइन्स मिले हैं। कौन कौन से? चाइनीज, पर्शियन एंड रोमन, ये सारे कॉइन्स मिले। तो इसका मतलब ये हो गया कि चाइनीज, पर्शियन, रोमन इन सब के साथ भी पल्लवा डायनेस्टी के जो थे ट्रेडिंग रिलेशंस अच्छे थे। ओके। पल्लवा जो है उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स, इनके टाइम पे ना टेम्पल्स बहुत बने हैं, ठीक है, बहुत सारे इन्होंने टेम्पल्स बनवाए हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं। तो ममल्लापुरम में आप देखोगे एक रॉक कट केव भी है एंड मोनोलिथिक टेम्पल्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पर। स्टाइल एंड डिपिक्टिंग डिटीज वगैरह के बारे में इसमें बनाया हुआ है। महाभारत वगैरह से रिलेटेड भी इनके केव्स के ऊपर क्राव किए गए हैं। पल्लवास वर पैटर्न ऑफ जैन, जो पल्लवास थे वो किनके पैटर्न थे? वो थे जैन के, वैष्णवाइट एंड शैवयन स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, इनको फॉलो करते थे। पल्लवास रूल ओवर मच ऑफ नदन तमिलनाडु, इन्होंने नदन तमिलनाडु के ऊपर रूल किया। सदर्न आंध्र प्रदेश के ऊपर रूल किया अंटिल द 9th सेंचुरी व्हेन दे वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय चोला किंग आदित्य फर्स्ट, ठीक है। 9th सेंचुरी में इनको जो है चोला का जो किंग था आदित्य, उसने क्या किया? ओवरथ्रोन कर दिया राजगद्दी। आदित्य फर्स्ट से ये लोग हार गए 9th सेंचुरी में। अदरवाइज इससे पहले तक तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में एंड मेजोरिटी ऑफ सदर्न एंड नदर्न एरियाज में इनका इनका जो है वो था, कब्जा था। कि 3rd सेंचुरी सी में इनका ओरिजिन हुआ, कांचीपुरम इनका सेंटर था। 3rd से 9th सेंचुरी, कब से कब तक? 3 to 9th सेंचुरी तक इनका जो है रूल रहा। उसके बाद इन्होंने सदर्न इंडिया में अपना रूल कम बढ़ाया। उसके बाद तापी का जो बैटल था वो ये जीत गए। चालुक्याज एंड चोलास के साथ इनकी लड़ाई हुई। रिलीजन हिंदुइज्म था। तमिल जो है तमिल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस था। संस्कृत लिटरेचर भी मिले वहां से। रिजिड कास्ट सिस्टम था यहाँ पे। इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी थी। पैटर्न ऑफ आर्ट थी, ये भी। ग्रेट किंग इसमें रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में पांड्या, चोलास एंड चेरास के बारे में जो है हम थोड़ा थोड़ा और पढ़ लेते हैं। पांड्यास के बारे में अब हम पढ़ते हैं। हमने भी पल्लवास के बारे में पढ़ा, चालुक्यास के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे तीन और वो थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तीन और पुरानी डायनेस्टीज। यानी पहला पांड्या, वन ऑफ द ओल्डेस्ट तमिल डायनेस्टी रहे हैं, लीस्ट एटलीस्ट फ्रॉम 3rd सेंचुरी से ये रहे हैं। और यहाँ पे मदुरई में इन्होंने मोस्टली रूल किया है। फेमस फॉर पर्ल फिशिंग, मैरीटाइम ट्रेड एंड पैट्रोनेज ऑफ तमिल लिटरेचर, संगम एज, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर इसके रहे नेदुनजेलियान एंड मारावर्मन सुंदरा पांड्या। डिक्लाइन हुआ इनका जब चोलाज ने इन्वेड किया इनके ऊपर, ठीक है, तो इनका डिक्लाइन हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे चोलास, ठीक है। चोलास जो थे हमारे, इनके बारे में अगर हम पढ़ें अगले में, तो ये जो है रोज टू पावर अराउंड 9th सेंचुरी सी अंडर विजयला चोला। विजयला चोला जो है इनके अंडर जो है इनको पावर मिली 9th सेंचुरी में। इनका जो कैपिटल था वो कहाँ पे था? तंजावुर में था। जैसे कि पांड्यास का कैपिटल संगम डायनेस्टी में था, ऐसे इनका कैपिटल तंजावुर में था। इन्होंने बिल्ड किया ब्रिंदिस ब्रिंदीसवरा वरार टेम्पल एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रेट किंग रहे इनके राजा राजा चोला फर्स्ट एंड राजेंद्र चोला फर्स्ट। नोन फॉर नवल पावर, नवल पावर बहुत अच्छी थी इनकी। ओवरसीज एक्सपीडिशन, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इनका बहुत बढ़िया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेहराज के बारे में। इन्होंने वेस्टर्न तमिलाकलम यानी केरला रीजन को जो है रूल किया। इनका कैपिटल था वांची यानी करूर। फेमस थे ये स्पाइस ट्रेडिंग के लिए। किसके साथ करते थे स्पाइस ट्रेडिंग? ये रोमन्स के साथ करते थे, ठीक है। और इन्होंने संगम पॉइंट्स को पैट्रोनाइज किया एंड इनके जो नॉन रूलर थे वो थे सेंगुतुवन रेड चेरा, ठीक है। चैप्टर है ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। ये चैप्टर हमारा यहीं पे हो जाता है फाइनली फिनिश। इसके अलावा इस अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें ये भी दे रखा है कि इन सब चीजों का क्या इन्फ्लुएंस रहा है हम हमारे इंडिया के ऊपर, है ना, पॉलिटिकली कैसे ये हुए। उसके बाद फॉरेन के बारे में बता रखा है। चाइनीज ट्रेवलर्स वगैरह आए, उन्होंने किस तरीके से इंडिया को ट्रेवल करके उसको इंटरप्रेट किया। पॉलिटिकली इनका क्या असर हुआ हमारे इंडिया पे, सोशली क्या रहा, इकोनॉमिकली क्या रहा, इन सब चीजों के ऊपर है, ठीक है। तो बेसिकली यही है, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, हर एक वे में, इन हर एक वॉर ने, हर एक डिफीट ने, हर एक विनिंग ने इंडिया को शेप एंड साइज किया है जो हम आज प्रेजेंटली इंडिया को देख रहे हैं। तो ये चैप्टर आज हमारे यहाँ खत्म होता है। कल हम अगेन दूसरे चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे। होप यू अंडरस्टैंड, जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से आपको समझ में आया हो। अगर आपको नहीं कोई चीज समझ में आई है तो यू कैन कमेंट बिलो, आई विल एक्सप्लेन इट more elaborated form. And thank you so much. Subscribe this channel for further updates.